अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि 2025 के बोर्ड के उर्दू पेपर के हवाले से एमसीक्यूज कौन कौन से अहम हो सकते हैं। वो बेटा हम इसमें हल करेंगे। मैं पढ़ता हूँ और साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ ताकि आपको समझ भी आए। जी बेटा, पहला एमसीक्यूज है, आप इसी को दोहरा लेंगे और इसी को अच्छे से तैयार करेंगे तो बेटा आपका क्या आगे आपके नंबर बेहतरीन आ सकते हैं। जिसके लिए उधार लिया जाए बेटा उसे कहते हैं मुस्तार लहू। जिससे उधार लिया जाए उसे कहते हैं मुस्तार मिनहू। सनम ने मार डाला बेटा, सनम किसको कहते हैं? महबूब को कहा जाता है। पलकों से गिर ना जाए ये मोती संभाल लो। अब पलकों, अच्छा आप पलकों पर बेटा क्या आता है जिसको मोती कहा गया? बेटा वो आंसू आते हैं, आंसुओं के लिए उधार लिया गया। मुस्तार लहू बेटा इसमें आंसू हैं। तरफैन का होना बेटा लाजमी है, तशबीह में तरफैन का होना लाजमी है। इस्तिआरा में सिर्फ मुस्तार मिनहू होता है, दो चीज़ें एट ए टाइम नहीं होती बेटा। अगर यार की मर्जी हुई, अच्छा अब यार लफ्ज़ उधार लिया गया है बेटा किसके लिए? रब के लिए, अल्लाह ताला के लिए बेटा लिया गया है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है ये बेटा मिसरा है इस्तिआरा का, इसमें ये लफ्ज़ उधार का लिए बेटा यार। अच्छा आगे है बेटा इल्म बयान की आला। इल्म बयान की यानी बयान वाले हिस्से की बेटा जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना तशो क्या कहते हैं तारीफ़ करने का, अगले बंदे की बहादुरी खूबी बयान करने का बेटा वो तशबीह है। अच्छा ये है आला सूरत। अब इसकी टेक्निकल बारीकी वाली जिसमें हमें ज़्यादा समझना पड़ता है, ज़्यादा बेटा गौर व खोज करना पड़ता है, गौर व खोज करना पड़ता है बेटा, वो है इस्तिआरा। इल्म बयान की आला सूरत तशबीह है, इल्म बयान की बलीग सूरत बेटा इस्तिआरा है। गली में आज चांद निकला, तो जब किसी को चांद ही कह दिया तो बेटा ये बन गया इस्तिआरा। ये बात याद रखें, जब हम किसी को कहते हैं ना ये इसका चेहरा चांद जैसा है, तो चेहरे को चांद के साथ तशबीह दी बेटा, ये हो गया ये हमारी तशबीह। जब हम कहेंगे चांद है, अगर डायरेक्ट ही बेटा वो असल चीज़ कहेंगे तो क्या हो जाता है? इस्तिआरा कहलाता है। अगर डायरेक्ट नहीं कहते तो बेटा तो क्या होता है? डायरेक्ट बेटा चीज़ नहीं कहते तो और क्या होता है? वो तशबीह होती है। अगर डायरेक्ट बेटा कहते तो वो चांद होता है। वो होता है इस्तिआरा होता है बेटा। गली में आज चांद निकला बेटा, ये मिसाल है इस्तिआरा की। शहर जिससे मुस्तार लिया जाए बेटा, जिससे उधार लिया जाए मुस्तार मिनहू होता है। शहर में चिराग था, अब किसी को चिराग कहा तो बेटा ये इस्तिआरा हो गया। मतला और मक्ता ग्रामर की रूप से बेटा ज़रफ़ मकां है। मक्ता लफ्ज़ निकला है, कता से निकला है। मक्ता के लुग़वी मानी बेटा है गुरूब होना। गज़ल का मुकफ़ा, मुकफ़ा यानी गज़ल का मुकफ़ा शेर। बेटा ज़ाहिर सी बात है एक शेर में दो मिसरे होते हैं, तो जहाँ दोनों मिसरों में काफ़िया हो तो बेटा वो मतला होगा। अगर रदीफ़ मौजूद ना हो तो काफ़िया शेर में आएगा बेटा, आखिर में आएगा। शेर की एक सत्र को बेटा कहते हैं काफ़िया। रदीफ़ को ईजाद किया ईरान के लोगों ने। आगे बेटा रदीफ़ के मानी है घुड़सवार के पीछे, काफ़िए के मानी होते हैं घुड़सवार के पीछे आने वाला, रदीफ़ के मानी होता है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। गज़ल के पहले पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया हो और शायर का नाम भी हो। अब दोनों मिसरों में बेटा जहाँ जहाँ काफिया होगा बेटा वो मतला कहलाएगा। शायर का नाम होगा फिर भी मतला होगा, मगर क्योंकि इसमें बेटा मतला की शर्तें पूरी होती हैं। 2 रुपए का दही, दही मुज़क्कर है। इंजील छप गई बेटा, कुरान दीवान के अलावा, कुरान पाक और शायर के दीवान के अलावा तमाम किताबें बच्चों क्या होती हैं? मोनस होती हैं। इसलिए किसी भी किताब का नाम लेके वो इंजील है, तौरात है, ज़बूर है बेटा, वो मोनस ही होगी। उसने ताश नहीं खेला, ताश बच्चों मुज़क्कर है। ये कलम का, ये कलम अ, दरख्त है। अच्छा यहाँ पर बच्चों, जी बच्चों कलम बच्चों दो होते हैं, क्या लिखने वाला कलम होता है, एक होता है दरख्त की शाख। अगर तो बच्चों दरख्त की बात आ रहे हैं तो ये मोनस होगी, ये दरख्त की कलम है। माह नौ और शुआ छप गई बेटा, माह नौ और शुआ बेटा दो सालों के नाम है तो ये मुजक्कर हो गए। गुलस्तान शादी अब किताब का नाम आ गया बेटा, मोनस है। कलाम कता हो जाता है बेटा, किस में होता है? मक्ता में होता है। आगे मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाने वाले मुश्तरका, मुशब्बा और मुशब्बा बे में दोनों बेटा खूबी होती है मुश्तरका सिफ्त, और वो होती है वजह तशबी। दवा से दर्द खत्म हो गया बेटा, दर्द क्या है? मुजक्कर। आगे है उसकी नाक, नाक बच्चों मोनस है। उसने नकाब चढ़ा ली। अच्छा ये नए मौसम की, अब प्याज बेटा है वो मोनस है। ये लकड़ी की बेटा मेज मोनस है। पलकों से गिर ना जाए मोती संभाल लो। अब बेटा मोती उधार लिया गया है किसके लिए? पलकों के लिए बेटा। ये मिसाल है इस्तिआरा की। लफ्ज के हकीकी और मजाजी मानी बच्चों, जहां पर भी मजाजी की बात आएगी बच्चों वो इस्तिआरा होगा। तशबीह है चांद सा चेहरा, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदा है मेरी। यहाँ पर बेटा लफ्ज सूरत है तो पता चलता है ये तशबीह की मिसाल है, और सूरत बेटा क्या है? हरफ तशबीह है। देखो मेरा चांद आया, जब क्या है ना मेरा चांद आया, तो बेटा ये क्या है? इस्तिआरा। अगर कहा मेरा चांद जैसा बेटा आया तो ये बेटा होगी तशबीह। अब ये मिसाल है बच्चों, इसमें मुस्तार लहू किसके लिए उधार लिया गया है बच्चों? बेटे के लिए। अदात तशबीह कहते हैं बेटा हरफ तशबीह को। मुस्तार मिनहू से मुराद है जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए। तरफ़ान तशबीह बेटा दो हैं, तरफ़ान तशबीह दो हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बे। काफ़िए के लुग़वी मानी है पीछे आने वाला, रदीफ़ के लुग़वी मानी है पीछे बैठने वाला। काफ़िए की बुनियादी शर्त बेटा क्या है? हम आवाज़ होना, साउंड एक जैसा होता है। गज़ल में वो अल्फाज जो वज़न और सूरत के लिहाज से हम आहंग हैं, यानी जिनकी आवाज़ें और वज़न एक जैसा बेटा हो।
जिनका वज़न और सूरत, जहाँ भी बेटा सूरत की बात हो, इमला की बात हो, शक्ल की बात हो बेटा, वो रदीफ़ है। गज़ल के अशार में ज़रूरी है बेटा, काफ़िया लाज़मी होता है गज़ल में, और कसीदा में लाज़मी जुज़ क्या होता है बेटा, काफ़िया। राशिद ने थोड़े रिज़्क पर इक्तफ़ा, रिज़्क पर इक्तफ़ा बेटा, इक्तफ़ा किया जाता है, मुज़क्कर है। पट्टी खोली तो दर्द, दर्द मुज़क्कर है तो बढ़ गया। सच कहने में किसी की तान, अब तान से ना बेटा, तान की जाती है, ये मोनस है बेटा, की है यहाँ पे। गेंद हाथ से गिरी, अब मोनस है बेटा, मुतमम्मे नज़र। अच्छा देखिए, आंखें मोनस हैं तो आंख से जो चीज़ें, लफ्ज़ आंख के मुतल्लिक़ होंगे बेटा, वो भी मोनस होंगे। अब नज़र, ज़ाहिर सी बात, कहाँ से देखेंगे, आंख से देखेंगे, तो नज़र कहाँ से आएगा बेटा, आंख से आएगा। तो जब नज़र, आंख मोनस है तो बेटा नज़र भी क्या होगी, मोनस होगी। कसीदा और गज़ल, गज़ल और कसीदा का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाए बेटा, मक्ता कहलाता है। हम वज़न और हम आवाज़, ऊपर था हम सूरत, तो हम सूरत बेटा रदीफ़ हैं, हम आवाज़ और हम वज़न बेटा क्या है, काफिया। काफिया के लुग़वी मानी है पीछे पीछे आने वाला, और घुड़सवार के पीछे बैठने वाला बेटा रदीफ होगा। आगे हम टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, इसमें बेटा शायर का नाम मीर आ गया तो बेटा ये मक्ता हो गया। हुस्न मतला पाया जाता है, दूसरे मतले का बेटा नाम है हुस्न मतला। ये पहले मतला के बाद पाया जाता है बेटा, पहले मतले का नाम क्या है, मतला। दूसरे मतले का नाम हुस्न मतला, ज़ेब मतला और मतला सानी। तीसरे मतले का नाम बेटा मतला सालस। तो हुस्न मतला पाया जाता है मतला के बाद। अरकान इस्तिआरा के मानी है बेटा उधार लेना। अरकान इस्तिआरा कितने हैं, अरकान इस्तिआरा 3 है। जब चांद, जब चला चांद, और जब चांद को ही कह दिया कि वो चल रहा है तो किसी के लिए चांद उधार लिया तो बेटा ये क्या है, इस्तिआरा है। और बेटा इसमें हमने उधार क्या लिया, चांद उधार लिया। सनम आखिर खुदा नहीं होता बेटा, ये मोमिन की गज़ल का आखिरी शेर है, मक्ता है बेटा। महबूब के लिए हमने सनम का लफ्ज़ उधार लिया। अदात तशबीह बेटा इससे मुराद है हरफ तशबीह। ये 10 रुपए का दही, दही बेटा मुज़क्कर है तो का आएगा। अगर आएगा ज़ादे राह, ज़ादेरा ख़त्म हो गया। अच्छा ज़िद करना, अच्छा अगर तो आए बेटा ज़िद करना तो ये मुज़क्कर है, अगर ज़िद अकेली आ जाए तो करना ना आए लफ्ज़ बेटा तो ये मोनस है। ज़िद करना बुरी बात है। 1 रुपए की ज़ाफ़रान, बेटा की ज़ाफ़रान मोनस है, उसने डकार ली। अच्छा इसमें आगे है बेटा, इनमें से इल्म बदी है, तलमी इनमें इल्म बदी है। तशबीह और इस्तिआरा इल्म बयान है, और तलमी बेटा इल्म बदी है। तलमी किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तलमी किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी का है। तेशे बगैर मर न सका कोहकन असद, कोहकन बेटा तलमी है, शीरी और फरहाद वाली। इसी की एक नाम एक और है बेटा, जुए शीर। आ गया औरंगे सुलेमान, बेटा ये ग्रामर की रूह से तलमी है। फ़हद की साइकिल, बेटा साइकिल मोनस है, ये फ़हद की साइकिल है। शगुफ्ता आफत, आफतें मुसीबतें बेटा आती हैं तो आफत की पर काला है। इस लफ्ज़ का इमला बेटा मुज़क्कर होता है तो यहाँ पे लफ्ज़ का आएगा। सड़क पर तारकोल डाला गया, तारकोल बेटा मुज़क्कर है। प्याज बेटा मोनस है तो यहाँ पे महंगी हो गई। मतला ग्रामर की रूह से बेटा क्या है, ज़रफ़ मकाम। मक्ता ग्रामर की रूह से क्या है, ज़रफ़ मकाम। मतला के दोनों मिसरे होते हैं हम काफिया। मक्ता की बुनियादी शर्त बेटा क्या है, आखिरी शेर होना और शायर का नाम होना। काफिए की जमा है कवाफी। घुड़सवार के पीछे बैठने वाला कहलाता है बेटा रदीफ कहलाता है। सूरज के निकलने की जगह को कहते हैं बेटा, निकलने की जगह को कहेंगे मतला। गुरूब होने की जगह को क्या कहेंगे, मक्ता। मक्ता के लुग़वी मानी है बेटा गुरूब होने की जगह। मक्ता के लिए ज़रूरी है बेटा आखिरी शेर और तखल्लुस। रदीफ कहते हैं काफिए के बाद आने वाले अल्फाज को जिनकी इमला एक जैसी हो, जिनकी सूरत एक जैसी हो, जिनकी शक्ल एक जैसी हो, जो हूबहू हो। काफिये में अल्फाज होते हैं बेटा, हम आवाज़ होते हैं। रदीफ़ के अल्फाज की तादाद होती है बेटा, तादाद मुकर्रर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं कोई भी तादाद हो सकती है बेटा, ये फिक्स नहीं है, मुकर्रर नहीं है। इसका जवाब है 1 से 1 या 1 से ज़ायद, या इसका जवाब है तादाद मुकर्रर नहीं है बेटा। आखिरी शेर होना, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया बेटा, ये मतला की मिसाल है। आखिरी शेर होना लाजमी है बेटा रदीफ़ के लिए। कारवान अस्त राहबर खामोश, कैसे गुजरेगा ये सफ़र खामोश बेटा। अब ये इसमें लफ्ज़ पूछा गया खामोश बेटा रदीफ़ क्या है, इसमें लफ्ज़ खामोश रदीफ़ है। तशबीह की बुनियाद होती है बेटा, तशबीह की बुनियाद बच्चों होती है, तशबीह की बुनियाद बच्चों होती है हकीकत व अरकान तशबीह बच्चों 5 हैं। इस्तिआरा के मानी है उधार लेना, किसी कहानी वाक़या या आयत की तरफ किसी लफ्ज़ से इशारा बेटा तलमी कहलाता है। चश्मे का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, इसमें वजह तशबीह बेटा क्या है, ठंडक। आ गया औलाद इब्राहिम है, नमरूद है। अब औलाद इब्राहिम कह दिया, नमरूद का आ गया, आ का जिक्र आ गया बेटा, इब्राहिम का जिक्र आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया, तो ये तलमी है, ये वाक़या है नमरूद वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में नमरूद ने आपको आग में फेंका था या फेंकवाया था, ये वाक़या बेटा। अगर किसी गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस ना लाए तो बेटा वो आखिरी शेर होगा, गज़ल का भी और कसीदे का भी। काफिया कहते हैं उन अल्फाज को जो होते हैं हम आवाज़। कराची से तार आया, अब बेटा तार दो तरह की हैं, एक तार केबल है, एक तार बेटा क्या है, एक तार केबल को कहते हैं, एक तार बच्चों कहते हैं ख़त को।
अब कराची से तार आया, इतनी दूर से बेटा जो तार आएगा वो खत ही होगा। लंदन से तार आया, अमेरिका से तार आया बेटा, अमेरिका से तार आया आएगा, लफ्ज आई नहीं आएगा, क्योंकि इतनी दूर से बेटा तार ही आती है और खत ही आता है बेटा, तार नहीं आती। तो दूर से किसी चीज का आना ये बेटा खत की सेंस में आता है। आगे बेटा आएगा तार आया। आगे है 1 रुपए की जाफरान उसके मुंह से झाग बहने लगा। अच्छा, अकरम ने टिकट, अच्छा टिकट बेटा मुजक्कर होता है खरीदा। उस लड़के ने सुर्ख पतंग, उस लड़की ने सुर्ख पतंग, पतंग बेटा खरीदे आएगा। उस लड़की ने सुर्ख पतंग खरीदा, यहाँ पे बेटा लफ्ज खरीदा आएगा, खरीदे या खरीदे नहीं आएगा, ये बेटा खरीदा है, जारी बात है लड़की ने पतंग खरीदा तो एक ही खरीदा है। अच्छा, सबक उसवा हसना के खाला का बेटा सैयद सलमान नदवी। सबक उसवा हसना सिनफ के एतबार से बेटा सीरत निगारी। इकबाल ने अपना दूसरा खत किसको लिखा? अकबर इलाहाबादी को। एक अरब ने इकबाल को खत कहाँ से भेजा? बम्बई से भेजा। पतरस के मुताबिक लाहौर की मशहूर तरीन पैदावार बेटा कौन है? तुलबा हैं। कबूतर को अलामत समझा जाता है अमनो दोस्ती की। शिकारी कब से मारा मारा फिरा था बेटा? सुबह से। फीका अपने बाप की पट्टी खुलने के बाद बाबूजी के पास किस वक्त आया बेटा? जुमे की शाम को आया। अच्छन का बाप कितने मुआवजे पर काम करता था? 10 रुपए के मुआवजे पर। नवाब मुस्तफा खान रिहा होकर कहाँ गए बेटा? मेरठ गए। और वहाँ कितने दिन रहे? 4 दिन रहे। अगर शिकस्त खाई हो तो इबरत हासिल करो मार्का ओहद से। माहिर तिब अबुल कासम जहरावी बेटा पैदा कहाँ पैदा हुए? जहरा में। अबुल कासम जहरावी नाम है तो जहरावी इसलिए बेटा वो जहरा में पैदा हुए। फीके कोचवान का बाप दाखिल था बेटा म्यू अस्पताल में। इकबाल को दवा कहाँ से आई? इकबाल को बेटा गुरदासपुर से दवा आई थी, और दवा देने के लिए उनको बेटा क्या कहते हैं ना, जो हकीम साहब आए थे वो और शहर से आए थे बेटा। अच्छा, दवा आ गई बेटा गुरदासपुर से। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं बेटा, ये मकूला है। सर सैयद खाने के बाद क्या पीते थे बेटा? दूध पीते थे। अच्छा, आगे आएगा सबक ओवरकोट का इख्तिताम बेटा किस चीज़ पर हुआ? बैत की छड़ी पर हुआ। आगे नौजवान ने प्यार से बिल्ली की पीठ पर हाथ फेरा और कहा पोर लिटिल सोल। नवाब मुस्तफा खान मुल्क से सर सैयद की मुलाकात कब हुई बेटा? अब ये बेटा एक बार देखना होगा, ये किताब से एक दफ़ा वेरीफाई कर लें इसका जवाब बेटा। रदीफ का लुग़वी मानी, मानी है बेटा घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ इस्तिलाही मफहूम में कसीदा या गज़ल के वो हुबहू अल्फाज हैं जो काफ़िए के बाद बेटा दोहराए जाते हैं। रदीफ के बगैर, रदीफ के बगैर गज़ल को बेटा कहते हैं गैर मुरद्दफ। अगर रदीफ हो तो मुरद्दफ। काफिया कहते हैं बेटा मुख्तलिफ हम आवाज़ अल्फाजों को, जिन अल्फाजों में सोती आहंग पाया जाता है बेटा, जब भी सोती आहंग की बात होगी बेटा वो काफिया की बात होगी। शेर का लाजमी रुकन बेटा क्या है? काफिया। गज़ल का और कसीदे का लाजमी जुज बेटा क्या है? काफिया। इब्तदाई शेर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या है बेटा? इसमें रदीफ क्या है क्या ये बेटा? इसमें लफ्ज़ रदीफ है। पे दर पे आना बेटा ये काफिया के मानी है। काफिया को कहते हैं काफिया पाया जाता है बेटा रदीफ से पहले आता है, और अगर रदीफ ना हो तो काफिया आखिर पर आता है। इन दिनों अशरफ और अफजल का तूती बोल रहा है बेटा। कलम बड़ा कीमती है। मेरा कलम बेटा, कलम यहाँ लिखने के आले को बयान कर रहे हैं, यानी आपके पेन वगैरह को, पेंसिल वगैरह को। मर्ज ला इलाज है तुम्हारा बेटा, मर्ज क्या है? मुजक्कर है। असद ने बाईसाइकिल खरीदी, खरीदी बेटा बाईसाइकिल मोनस है। रदीफ के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हर शेर में बेटा। अगर रदीफ के अल्फाज हर शेर ना इस्तेमाल हों तो बेटा काफ़ी होते हैं लाजमी। आगे है बेटा गज़ल में वो अल्फाज जो बार बार काफ़िए के बाद आए तो बेटा रदीफ। वो अल्फाज जो एक ही इमला से हैं रदीफ। वो अल्फाज जो हूबा हू आए बेटा रदीफ। वो अल्फाज जिनकी इमला और बेटा इनकी आवाज़ें जैसी हैं बेटा वो रदीफ होते हैं। गुलजार हस्त बूद दीवाना वार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख बेटा, ये मतला है, लेकिन इसमें पूछा गया रदीफ क्या है बेटा? देख। रदीफ इस्तिलाह है बेटा, शेरी इस्तिलाह है। ज़ाराबी के अहद में मगरब की अजीम यूनिवर्सिटी थी बेटा कुर्तबा यूनिवर्सिटी थी। नौजवान ने किस रंग का ओवरकोट पहना था? बादामी रंग का, और उसमें बेटा फूल भी लटकाया हुआ था बेटा काज पे। अच्छा, आगे हज़रत कमर की बीवी का नाम था सकीना। कुर्तबा की शाही लाइब्रेरी में बेटा कितनी किताबें थी? 2 लाख से जायद। हज़रत कमर ने चाय का प्याला तैयार किया 20 दफ़ा उबाली हुई चाय का। अब बेटा जब इसका अगर खुलासा आता है तो आपने इसका आगाज़ कहाँ से करना है? 20 बार उबाली हुई चाय से बेटा खुलासे का आगाज़ करना है। बाबूजी ने फीके को सिफारिश के लिए क्या चीज़ दी बेटा? अपना कार्ड दी और पीछे लिख दिया जनाब ये बड़ा, ये क्या कहते हैं ना, गरीब बंदा है, ऐसा कुछ लफ्ज़ लिखे थे, बड़ी आपको दुआ देगा, इस तरह के बेटा लफ्ज़ थे। उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। बाबूजी ने फीके को सिफारिश के लिए क्या दिया? अपना कार्ड।
अच्छा, अच्छन का बाप क्या करता था बेटा? वो मुंशी था, 10 रुपए पर काम करता था। फीके के बाप की पट्टी किस रोज खुली? जुमे को। जुमे की शाम को वो बाबूजी के घर गया। अच्छन का बाप क्या पीता था बेटा? बेड़ियां पीता था। और जब बंडल 6 पैसे का हुआ तो वो 4 बेड़ियां पीता था। चश्मे का पानी बर्फ की तरह बेटा है ठंडा। इसमें वजह तशबीह क्या है? ठंडक। अल्फाज का हकीकी मानी की बजाय मजाजी। बेटा जब भी मजाजी मानी की बात आएगी तो क्या होगा बेटा? इस्तिआरा। जब भी सिर्फ हकीकी मानी की बात आएगी तो तशबीह है, और हकीकी के साथ मजाजी की बात आएगी तो बेटा इस्तिआरा। वो देखो हूर आ रही है, और किसी को डायरेक्ट ही हूर कहा तो बेटा ये हो गया इस्तिआरा। इसमें वजह जामे बेटा क्या है? उसकी खूबसूरती या पाकीज़गी। दिल को दिल से राह होती है बेटा। उसने कल रात एक ख्वाब, ख्वाब मुज़क्कर है तो देखा। लाहौर में बाहम रसानी के लिए इब्तदाई मंसूबे किसने बेटा, ये किसने मंसूबा बनाया? ये निज़ाम सिक्का ने ये बनाया था। सांप ने कबूतर और गिद्ध को तसल्ली दी। उसने कहा था ना, उसके पास गए ना रात को कि जनाब इस तरह का अमल है, शिकारी बार बार आग जलाता है। तो उसने कहा तो कोई बात नहीं, आप चले जाएं, मैं सारा बंदोबस्त सुबह कर लूंगा। मैं सुबह सारा बंदोबस्त कर लूंगा। ताज़ा मक्खन मिलने का पता दर्ज दरवाजे पर दर्ज है बेटा, किसमें? दाईं जानब दर्ज है। अहमद शाह बुखारी ने तुलबा के इकसाम बेटा बताई हैं 4। दोस्ती का फल किस किताब से लिया गया है बेटा? पंजाब लोक दास्ताने। आगे मतला मक्ता कवायद की रूह से बेटा है ज़रफ़ मकान। मक्ता के लुग़वी मानी बेटा है, मक्ता के लुग़वी मानी है काटना। अगर ये इन ऑप्शन में देखें, अगर तो गुरूब होने की जगह हो तो बेटा वो ठीक है। मक्ता लफ्ज़ बेटा कता से है, इसलिए लुग़वी मानी बेटा इसका क्या है? काटना। मक्ता में ज़रूरी होता है बेटा, मक्ता में ज़रूरी है बेटा आखिरी शेर और शायर का नाम। ये ऑप्शन बेटा गलत लिखे हुए हैं। अदात तशबीह का दूसरा नाम है हरफ तशबीह। इस्तिलाह में जिस गज़ल का इस्तिलाह में गज़ल का जिस गज़ल या कसीदे में रदीफ इस्तेमाल हुई हो बेटा उसे कहते हैं मुरद्दफ। आगे है बच्चों, सायरन बजने पर फौज हो गई चौकन्ना। आगे है बच्चों, पूरे शहर में इसका तोती बोल रहा है। ये उर्दू की बेहतरीन लुगत है। आगे है, ज़रा सी देर में जाग बैठ गया। फहद असद और अकरम का तोती बोल रहा है। प्याज किस भाव बिक रही है? इल्म बदी है बेटा। तशबीह और इस्तिआरा इल्म बयान है, और तलमी बेटा इल्म बदी है। इस दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है। एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए ज़रूरी है बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी सुन्नत नबवी। आगे विलियम ड्रैगन बेटा खैर खा था आयरलैंड का। सर सैयद के ख्याल में असली गुलाम कौन है बेटा? सर सैयद ने ये कहा था असली गुलाम वो है जो अपने अखलाकी लिहाज से गिरा हुआ होता है, जिसकी इज्जत नहीं होती, खुददारी नहीं होती बेटा, वो खुदगर्ज होता है, लालची होता है, वो गुलाम होता है। लेकिन यहाँ इबारत के मुताबिक खुदगर्ज और जहालत का मती बेटा ये असली गुलाम होता है। अब उसने अच्छे और बुरे को बेटा तो उस फर्क किया था। जिस तरह पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है। अच्छा, चाहे यूसुफ बेटा ये इमला की गलती है। चाहे यूसुफ बेटा ये तलमी है, और हुस्न यूसुफ भी तलमी है। उफक पर चांद निकलने को मैंने पहले बताया, निकलने की जब भी बात आएगी तो बेटा मतला में आएगा। जब भी गुरूब होने की बात आएगी बेटा वो मक्ता में आएगी। अगर किसी शेर के पहले दोनों मिसरे काफिया ना हो तो बेटा ये पहला शेर कहलाएगा। और ये अमजद की मेज़ है, मेज़ मोहन्नस है। ये बच्चे नया खेल पेश कर रहे हैं बेटा, खेल खेला जाता है। अमजद। अच्छा, अमजद की बीवी बहुत लड़ाका है बेटा। अच्छा, लड़ाका और लड़ाकी की बात याद रखें। जब भी कोई मुहावरे की बात आएगी ना, ऐसा कि ज़रबुल मिसल की बात आएगी, जो हू बहू लफ्ज़ है ना बेटा वो वही रहेंगे, लड़ाका रहेगा लफ्ज़ बेटा। मोहल्ले में कीचड़ फैली हुई है बेटा, ये गालिब का फोटो है, फोटो मुज़क्कर है। ए, माली ने, अब ये लफ्ज़ माली है बेटा। माली ने बागीचे में कलम, अब जहाँ सी बात है बागीचे वाली कलम होगी वो पौधे की शाख होगी, तो पौधे की शाख बेटा कलम वो वाली। अगर पौधे की शाख कलम है तो मोनस है। अगर लिखने की कोई चीज़ है पेन वगैरह बेटा वो मुज़क्कर है। अच्छा, इसके बाद बच्चों आ गया, माली ने बागीचे में कलम लगाई। अगर मैं कहूँगा उसने कलम से पेपर लिखा तो बेटा कलम वहाँ पे मुज़क्कर होगा। अगर माली वाली बात करें तो कलम बेटा ये मोनस है। आपने मुझ पर कीचड़ उछाली, मैंने मंडी से 2 मन गंदम खरीदी। एमन इसकी बात सुनकर हक्का बक्का। अब बेटा ये हक्की बक्की नहीं है, हक्का बक्का। ये बात याद रखें, हक्का बक्का रहा जाता है, तो यहाँ पे हक्की बक्की लगाई, ये बेटा गलत है। हक्का बक्का सही बोला जाता है। ये जो मैंने बताया मुहावरे और जो बेटा ज़रबुल मिसल है ना, ये जैसे लफ्ज़ लिखे होते हैं वैसे ही होते हैं। हम तज़कीर तानीस ले आके इसको बेटा हम बदलते नहीं हैं। इसका जवाब बेटा यहाँ पे ये हक्का बक्का आएगा, हक्की बक्की नहीं आएगा। इसके बाद बेटा जवाब है, फीके के बाप की बहनाई क्यों जाती रही? मिस्री शाह ने उसको बेटा वो सुरमा वगैरह दिया था कि अपनी आंखों में लगाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद बच्चों आ गया, फीका अपने बाप की पट्टी खुलने के बाद बाबूजी के पास किस वक्त गया बेटा? ये जुमे की शाम को गया। काफिया की जमा बेटो क्या है? कवाफी। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। इन एमसीक्यूज़ों को बेटा अच्छे से दोहराएं, अच्छे से याद करें, ताकि आपके लिए आसानी हो। और जो मैंने बताया है, जिन चीज़ों का बेटा बताया है उन चीज़ों का आप ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।